नमस्ते। मेरा नाम है जितेंद्र बोरा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने माता पिता, मेरे स्कूल के सारे शिक्षकों, मेरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के सारे प्रोफेसर्स, मुझे 8वीं 9वीं और 10वीं में अपने बेटे की तरह पढ़ाने वाले मेरे चाचा जी श्रीमान निरंजन वोरा, मेरे रेकी ग्रैंड मास्टर श्रीमान दिनेश अभ्यंकर तथा मुझे 19 डिग्रियां प्राप्त करवाने वाले मेरे सारे गाइड्स, फिलोसोफर्स, मेरे मास्टरमाइंड्स, सभी लोगों के मैं चरण स्पर्श करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ और मैं परमपिता परमात्मा से यह नम्र विनंती करता हूँ कि वह मेरे सारे शिक्षकों को दीर्घायुष्य और संपूर्ण आरोग्य प्रदान करें। वैसे देखा जाए तो सबसे बड़ा शिक्षक तो कुदरत ही है। यह निसर्ग ही हमें सिखाता बाद में है, लेकिन हमारी टेस्ट पहले लेता है। इस कायनात में हम सबसे ज़्यादा जिससे सीखते हैं, समझते हैं, वह है हमारे आसपास के लोग और पर्यावरण। एक शिक्षक होने के नाते सबसे पहले मैं अपने सारे शिक्षक भाइयों और बहनों को शिक्षक दिन की बधाइयाँ देना चाहूँगा। जब मैं स्कूल में था तब मेरे शिक्षक ने कहा था कि शिक्षक यह शब्द एक शॉर्ट फॉर्म है 3 शब्दों का, और वे 3 शब्द हैं शिस्त, क्षमा और करुणा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जिस व्यक्ति में शिस्त, क्षमा और करुणा का समन्वय है वही शिक्षक है। शिक्षक में गुरु का तत्व भी होता है और होना भी चाहिए। वैसे तो लोग कहते हैं कि एक माँ 100 शिक्षकों के बराबर है, जबकि देखा जाए तो हम सिर्फ माँ से ही नहीं, लेकिन अपने पिता, हमारे भाई बहन, हमारे मित्रों से, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के शिक्षकों से, समाज से, फिल्मों से और ऐसे हर प्रकार के लोगों तथा इंटरनेट सर्च इंजन से भी कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। इसलिए वह शिक्षक का तत्व हमारे इर्द गिर्द ही हमेशा रहता है। हर पल, हर घड़ी, हर वक्त हम हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी करते ही रहते हैं। इसलिए इस गुरु के तत्व को जो हमारे अंदर विद्यमान है और हमारे आसपास जो मंडराता है, उसे मैं नमन करता हूँ। मेरे 30 वर्ष के अनुभव के अनुसार और एक शिक्षक होने के नाते सबसे पहले तो मैं अपने मेरे विद्यार्थियों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर का शिक्षक का तत्व उजागर करने वाले और कोई नहीं लेकिन मेरे विद्यार्थी ही थे। यह सारे विद्यार्थी और विद्यार्थिनियों के प्रेम, सहकार और उनके मुझ पर अटूट विश्वास ने ही मुझे एक अच्छा व्यक्ति और एक सफल शिक्षक बनाया है। आज कई सालों से मैं मैथ्स और साइंस के विषयों के अलावा लैंग्वेजेस और सोशल स्टडीज़ भी मैंने अपने स्टूडेंट्स लोगों को पढ़ाया है। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं मेरे अनुभव और एनालिसिस आपके समक्ष रखना चाहूँगा। 30 साल के इस एजुकेशन के करियर में मैंने पाया कि विद्यार्थियों और विद्यार्थिनियों की गुणवत्ता या क्वालिटी, या यूं कहें कि उनकी उत्तम पर्सनालिटी धीरे धीरे जैसे गायब होने लगी। 20 या 30 साल पहले विद्यार्थी अपने शिक्षकों का जो मान सम्मान करते थे, जो प्यार देते थे, वह कहीं जैसे कि खो रहा है। मैंने पाया कि मेरी पुराने स्टूडेंट्स आज भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं, मान सम्मान देते हैं। आज भी मैं जैसे उनके लिए एक आदर्श व्यक्ति हूँ। उनका वह निश्छल प्रेम मेरे लिए सर्वोत्तम दक्षिणा है।
मैं उन सभी मेरे स्टूडेंट्स का बहुत बहुत आभार मानता हूँ। कुछ साल पहले की बात है। मैं और मेरे पिताजी हम दोनों ही मेरे एक स्टूडेंट को मिलने के लिए गए, जो पहले विरार में रहता था और अब वह एक बहुत बड़ा बिल्डर बन गया है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है, जिसका नाम है धर्मेंद्र खोड़ा। लोग उसे प्यार से राज कहकर बुलाते हैं। कई सालों के बाद मिलने का एक अपूर्व आनंद हम तीनों को ही हो रहा था। जब हम दोनों मिलने के लिए गए तब वह किसी मीटिंग में था, लेकिन जब उसे पता चला कि मैं आया हूँ तो अपनी मीटिंग छोड़कर वह खुद मुझे और मेरे पिताजी को रिसीव करने के लिए अपने ऑफिस से बाहर आया। हम दोनों के उसने पाँव छुए और फिर हमसे इजाज़त मांगी कि मैं 10 मिनट में आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। उस 10 मिनट में हमें एक ऑफिस में बिठाया गया, जहां पर चाय नाश्ता हम लोगों ने किया। हम उसे हमारे किसी काम से मिलने के लिए गए थे। तकरीबन 1 घंटे के बाद उससे मुलाकात करने के बाद जब हम निकलने लगे तब मैंने उसे उसका इतना वक्त और सलाह लेने के लिए फ़ीस के बारे में पूछा। तब उसने कहा कि सर, जब हम आपके घर पर ट्यूशन के लिए आते थे तब पानी पीने के बहाने हम आपके किचन में जाते थे और आपके किचन में रखे हुए डिब्बों में से कुरमुरे और ऐसा कोई रखा हुआ नाश्ता हम चोरी छुपे खाते थे। मैं और मेरे पिताजी हंसने लगे। उसने कहा कि सर, हमने कभी आपको पराया समझा ही नहीं, क्योंकि आपने भी हमें कभी पराया माना ही नहीं, और हम आपके जैसे कि बच्चे हैं या आपके हम छोटे भाई बहन हैं, ऐसे ही आपने हमें हमेशा पढ़ाया है। इसीलिए आपके घर को या आपके घर वालों को भी हम अपना ही मानते आए हैं। मेरी आंखें नम हो गई। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और वहाँ से मैं और मेरे पिताजी हम दोनों घर पर लौट आए। मेरे ऐसे कई विद्यार्थी और विद्यार्थिनी हैं जिनके साथ मेरा घरोबा है। उनके हर सुख और दुख में मैं उनके साथ में रहता हूँ और वह भी हमेशा मेरे साथ में रहते हैं। मेरे कई विद्यार्थी आज इंजीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, रिसर्च साइंटिस्ट हैं, लेकिन उनके साथ मेरा बहुत ही अच्छा संबंध है, क्योंकि जब वे विद्यार्थी थे तब मैंने उन्हें भरपूर प्यार दिया, उनका विश्वास जीता। मुझे याद है जब 1995 में विरार में स्कॉलर्स क्लासेस नाम से मैंने कोचिंग सेंटर शुरू किया था, तब पहले साल मेरे पास सिर्फ 11 लड़कियां और 2 लड़के 10th स्टैंडर्ड में थे। वे सभी एक ही स्कूल से आते थे। मैं उन्हें सारे विषय पढ़ाता था। चूंकि मेरे क्लासेस का भी पहला ही साल था, इसलिए और मुझे मेरी मेहनत पर ज़्यादा भरोसा था और आज भी है, इसलिए मैंने उन्हें तन मन धन से पढ़ाया। और कहते हैं ना कि मेहनत रंग लाती है। उस साल बोर्ड की एग्ज़ाम में उस स्कूल के वे 13 स्टूडेंट्स जो मेरे पास पढ़ने के लिए आते थे, वे ही सिर्फ पास हुए और बाकी के सारे स्टूडेंट्स फेल हुए। और इसकी वजह से दूसरे साल 10वीं में मेरे पास 109 स्टूडेंट्स थे और फिर यह सिलसिला चालू रहा। मैं अपने विद्यार्थियों को अपने बच्चों की तरह रात दिन में फ़र्क न समझकर, भूख प्यास को नज़रअंदाज करते हुए, खून पसीना एक करके उन्हें पढ़ाने लगा और मेहनत हर साल रंग लाती थी। लेकिन यह तत्व जो प्यार का तत्व था, एक विश्वास का तत्व था, वह तत्व जैसे कहीं कपूर की तरह गायब हो रहा है। इसका कारण भी मैं बताता हूँ। जब शिक्षकों ने सिर्फ परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना शुरू किया, तब से वह शिक्षक का तत्व कहीं नदारद हो गया।
जब से शिक्षकों ने सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए पढ़ाना शुरू किया, तब उन्हें अच्छे स्टूडेंट्स भी मिलना बंद हो गए। जब शिक्षक भी राजनीति करने लगे, तब उन्हें भी अपने स्टूडेंट्स की तरफ से बुरे अनुभव होने लगे। जब शिक्षकों ने भी सरस्वती की साधना करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ महालक्ष्मी की साधना करना शुरू किया, तब उनके अंदर का गुरु का तत्व जैसे कि कहीं विलीन हो गया। एक माइंड ट्रेनर होने के नाते, एक लाइफ कोच होने के नाते और एक शिक्षक होने के नाते मैं कई बार अलग अलग गांवों में, नगरों में, शहरों में लेक्चर देने के लिए स्कूल में, कॉलेजेस में जाता हूँ। तब वहाँ पर मेरा एक सर्व सामान्य प्रश्न शिक्षकगण और सारे विद्यार्थियों के लिए होता है, और वह प्रश्न यह है कि कभी आपने सरस्वती की फोटो या सरस्वती की मूर्ति को ध्यान से देखा है? लोग आसपास के लोगों की तरफ ताड़ते हैं, देखते रहते हैं कि यह किस प्रकार का प्रश्न है। यदि आप भी ध्यान से सरस्वती जी को देखेंगे तो आप पाएंगे कि सरस्वती जी का एक पांव कमल पर होता है और कमल महालक्ष्मी जी के बैठने का आसन है। इसका मतलब यह है कि महालक्ष्मी जी का स्थान सरस्वती जी के चरणों में है। सरल शब्दों में कहूँ तो पैसा या धन या संपत्ति, यह सारा का सारा बुद्धि के कंट्रोल में है। लेकिन शिक्षकों ने खुद ने ही महासरस्वती के बजाय महालक्ष्मी के चरण पकड़ लिए। इसलिए शिष्य और गुरु का प्यार भरा संबंध, मानवता भरा संबंध धीरे धीरे खत्म होने लगा। शिक्षक को चाहिए कि वह विनयपूर्ण व्यवहार करे और शिष्य को चाहिए कि वह विवेकपूर्ण व्यवहार करे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आजकल कई सालों से ऐसा होता आया है कि ट्यूशन की फ़ीस या क्लासेस की फ़ीस या स्कूल की फ़ीस या कॉलेज की फ़ीस देने के बाद, उनसे शिक्षा हासिल करने के बाद स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को भूल जाते हैं। इसमें विद्यार्थियों की कोई गलती नहीं है। गलती अगर है तो वह है शिक्षकों की, शिक्षक गण की और शिक्षा के सिस्टम की, जिन्होंने विद्यार्थियों को एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड सिखाया ही नहीं। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, लेकिन पूरे विश्व में लोगों की क्वालिटी, लोगों की विचारधारा, उनका बिहेवियर डिटोरियोरेट हो रहा है, निचले स्तर का हो रहा है, उनकी गुणवत्ता गिर रही है। लोगों की विचारधारा शुद्ध, पवित्र और ऊंचे स्तर की अब जैसे नहीं है। शिक्षकों ने स्कूल के, कॉलेज के पाठ्यक्रम में जो था वह तो पढ़ाया और उसमें उनके स्टूडेंट्स अव्वल भी आए, अच्छे गुण भी प्राप्त किए, लेकिन शायद वे उन्हें एक इंसान होने के नाते इंसान के साथ इंसान जैसा व्यवहार कैसे करना चाहिए वह सिखाना चूक गए, भूल गए। मैं सिर्फ स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की ही बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आजकल माँ बाप और शिक्षण व्यवस्था की ही बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ उस हर सिस्टम की जिस सिस्टम ने हमें हाथ में सर्टिफिकेट तो दे दिए, एजुकेशन तो दे दिया, लेकिन मानवता की पूरी ट्रेनिंग नहीं दी। जब देश की पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में लोग असभ्यता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देते हैं, तब ऐसा लगता है कि कुछ कमी रह गई। जब पुलिस घूस लेती है, जब आतंकियों के लिए भी वकील कोर्ट में लड़ते हैं, जब डॉक्टर्स, नर्सेस अपने पेशेंट्स को आर्थिक रूप से पूरा निचोड़ लेते हैं, तब लगता है कि हाँ, कुछ कमी रह गई। जब मकान बनाने वाले बिल्डर्स के बिल्डिंग कुछ ही महीनों और सालों में पेड़ के सूखे पत्तों की तरह गिर जाते हैं, तब लगता है कि हाँ, कुछ कमी रह गई। जब एक अधेड़ उम्र का आदमी एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार करता है, तब लगता है कि हाँ, कुछ कमी रह गई।
जब नए नए अनाथालय और वृद्धाश्रम खुलने लगे, तब शिक्षकों को चाहिए कि वह फिर से उस बात पर विचार करें कि कहाँ कहाँ कमी रह गई। एक अच्छा समाज बनाने में शिक्षक का ही हाथ होता है। जब करप्शन नाम का सिर्फ एक शब्द डिक्शनरी में पाया जाएगा, जिसका कोई भी कहीं भी अस्तित्व नहीं होगा, तब ही हम कह सकेंगे कि हाँ, शिक्षक का तत्व अभी जिंदा है। पुस्तक के पाठ्यक्रम से जिंदगी का पाठ्यक्रम कई गुना ज्यादा चौड़ा, लंबा और अपार है, असीम है। जब शिक्षक जब शिक्षकों पर राजनीति हावी होने लगी, जब शिक्षकों पर लोभ लालच के बादल मंडराने लगे, जब शिक्षकों ने अपने स्वार्थ के लिए ही अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू किया, तब से विद्यार्थियों के अंदर भी वह तत्व गायब होने लगा। यदि हर शिक्षक अपने में श्री कृष्ण का तत्व जगाए, तो वह पाएगा कि हर एक विद्यार्थी में अर्जुन का तत्व भी होता ही है। आज शिक्षक दिन के शुभ अवसर पर मेरी नम्र विनती है कि जिस तरह से तांबे पीतल के बर्तनों को बनाते वक्त हम बाहर से ठोकते हैं, लेकिन हम अंदर हाथ भी रखते हैं ताकि उस बर्तन का हम जैसा चाहें वैसा आकार दे सकें, उसी तरह से हर एक छोटे बच्चे में अच्छे गुणों का विकास करने के लिए स्कूल, कॉलेज के शिक्षक और उस बच्चे के माँ बाप कदम से कदम मिलाकर एक अच्छी और ज़रूरी सिस्टम बनाकर बच्चों के अंदर उन सारे सद्गुणों का विकास करें जो उस बच्चे या सिर्फ घर या समाज के लिए ही नहीं, अपितु पूरे देश और समूचे विश्व के लिए लाभदायी हो, सुखदायी हो, आनंददायी हो। वैसे हर पल, हर घड़ी, हर दिन, हर वक्त, हर जगह पर सभी शिक्षकों को, माँ बाप को और विद्यार्थियों को भी समय के अनुसार पढ़ाने और पढ़ने के तरीकों में सुधार लाना अति आवश्यक है। मैं उन सारे शिक्षकों और विद्यार्थियों को सचमुच में तहे दिल से, मेरे अंतःकरण से प्यार भरी हार्दिक बधाई देता हूँ, जिन्होंने गुरु शिष्य की परंपरा अभी भी जीवित रखी है। एक शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का मान सम्मान भरा प्यार अभी भी जीवित रखा है। आपने यह मेरा वीडियो, मेरा यह संदेश ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। इस वीडियो को, इस संदेश को जितना हो सके उतना लोगों में फैलाएं, ताकि लोग उसे सुनें, समझें और उसे अमल में लाएं, क्योंकि शुरुआत हमसे ही होती है। आप सभी लोगों को आपके सभी अच्छे कामों में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। लव, peace and prosperity to you, and of course me too. Thanks, thanks a lot.